मेरे प्यारे छात्र मित्रों, मैं हूं आपका हिंदी शिक्षक गणपति सर हूं। आज मैं आपको चिट्ठियों की अनूठी दुनिया इस कहानी के बारे में, इस अध्याय के बारे में थोड़ी जानकारी प्राप्त कराता हूं। कृपया ध्यान दीजिए, मन लगा के आपने, दिल लगा के आपने इस कहानी में आपका कंसंट्रेशन करना चाहिए। चिट्ठियों की अनूठी दुनिया, इस कहानी का कहानीकार का नाम अरविंद कुमार सिंह। चिट्ठियों की अनूठी दुनिया, चिट्ठी मतलब क्या है आपको मालूम है। चिट्ठी मतलब पत्र, कागज। अलग अलग भाषा में इसको अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। कन्नड़ा, तेलुगु, तमिल, मलयालम, इस तरह के अलग अलग भाषा में अलग अलग नामों से इसको पुकारा जाता है। तो आइए आज हम चिट्ठियों की अनूठी दुनिया के बारे में थोड़ी जानकारी प्राप्त करेंगे। पहला, मानव सभ्यता और पत्र, इसका बारे में थोड़ी जानकारी प्राप्त करेंगे। और उसके बाद पत्र के संदर्भ में जवाहरलाल नेहरू के विचार क्या है, और उसके बाद पत्रों की घटित संख्या और परंतु बढ़ते व्यापारिक पत्र के बारे में थोड़ी जानकारी प्राप्त करेंगे। मैं पढ़ रहा हूं, ध्यान से सुनिए। पत्रों की दुनिया भी अजीबों गरीबों है और उसकी उपयोगिता हमेशा से बनी रही है। पत्र जो काम कर सकते हैं वह संचार का आधुनिकतम साधन नहीं कर सकता है। पत्र जैसा संतोष फोन या एसएमएस का संदेश कहाँ दे सकता है। पत्र एक नया सिलसिला शुरू कर सकते हैं और राजनीति, साहित्य तथा कला के क्षेत्रों में तमाम विवाद और नई घटनाओं की जड़ भी पत्र ही होते हैं। दुनिया का तमाम साहित्य पत्रों पर केंद्रित है और मानव सभ्यता के विकास में इन पत्रों ने अनूठी भूमिका निभाई है। पत्रों का भाव सब जगह एक सा है, भले ही उसका नाम अलग अलग हो। पत्र को उर्दू में खत कहते हैं, संस्कृत में पत्र कहते हैं, कन्नड़ में कागज कहते हैं, तेलुगु में उत्तरम कहते हैं, जाबू और लेख तथा तमिल में कड़ीद कहा जाता है। पत्र यादों को सहेज कर रखते हैं। इसमें किसी को कोई संदेह नहीं है। हरेक की अपनी पत्र लेखन कला है और हर एक के पत्रों का अपना दायरा। दुनिया भर में रोज करोड़ों पत्र एक दूसरे को तलाशते तमाम ठिकानों तक पहुंचते हैं। तो मैं इसका एक्सप्लेनेशन कर रहा हूं, तो सुनिए मेरे प्यारे छात्रों। पत्र मानवता और देखो, मानव सभ्यता और पत्रों की दुनिया भी अजीब और गरीब है। पत्रों की दुनिया मतलब क्या है? जगत। दुनिया मतलब क्या है? जगत। अजीब मतलब क्या है? अजीब मतलब
जो न अपरिचित बल्कि अपरिचित, अजीब मतलब अपरिचित, अजीब और गरीब है। एक अपरिचित गरीब मतलब क्या है? पुअर बोल के, गरीब मतलब क्या है? पुअर। पत्रों की दुनिया एक अजीब है, अपरिचित है आजकल के लोगों के लिए। और साथ में इस दुनिया बहुत पुअर हो गया है आजकल, गरीब हो गया है, और उसकी उपयोगिता हमेशा से बनी रही है। पत्रों की उपयोगिता हमेशा से रही है। आजकल, सिर्फ आजकल नहीं है, पुराने जमानों में पत्रों का उपयोगिता है। अपने जो भावना, हम अपनी भावना भाषा के द्वारा प्रकट करते हैं, वो आंगिक भाषा के द्वारा या मुंह के द्वारा, अपने जीभ क्या है, शकल के द्वारा हम प्रकट करते हैं। जो अपनी भावना दूसरों को प्रकट करने के लिए, समझाने के लिए, दूसरी जगह में पहुंचाने के लिए हम किसका सहारा लेते हैं? पत्रों का सहारा लेते हैं। जो इधर सुनिए, मानव सभ्यता के विकास में पत्रों की अनूठी भूमिका है। मानव सभ्यता के विकास में, मानव का जो विकास में, मानव का जो डेवलपमेंट में किसका भूमिका ज्यादा है? पत्रों की अनूठी भूमिका है, पत्रों का सहारा अधिक है। इनकी उपयोगिता हमेशा ही रही है। पत्रों की उपयोगिता हमेशा से हमेशा ही है। पत्र संचार का अद्भुत साधन तो वो है, पत्र संचार का अद्भुत साधन है। एक दूसरों से संपर्क कराने के लिए पत्र बहुत अच्छा भूमिका निभाते हैं, बहुत अच्छा पात्र निभाते हैं, बहुत अच्छा साधन है, अद्भुत साधन बोल सकते हैं। साथ ही साहित्य का साधन भी है। साथ ही पत्र एक साहित्य का साधन है। पत्र तो काम कर सकते हैं, वह संचार का आधुनिकतम साधन नहीं है, नहीं कर सकता है। पत्र जैसा संतोष हमें फोन या एसएमएस का संदेश कहाँ दे सकता है? आजकल पत्र के जगह में अनेक आधुनिकतम साधन आए। वो फोन, टेलीफोन, कंप्यूटर, सोशल मीडिया में व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, मैसेंजर, इस प्रकार के अनेक साधन पत्रों का दुनिया को आक्रमण कर दिया है। इसलिए पत्र का महत्व आज बहुत ही कम होते जा रहा है। फिर भी जिस प्रकार पत्र में मिलने वाली जो संतोष, आनंद, खुशियाँ हमें अन्य वस्तुओं में नहीं मिल रहा है, अन्य माध्यम के द्वारा नहीं मिल रहा, ये तो पत्र का महत्व दिखाते जा रहा है। देखिए, पत्र जैसा संतोष फोन या एसएमएस का संदेश कहाँ दे सकता है? पत्र एक नया सिलसिला शुरू कर सकते हैं, और राजनीति मतलब पॉलिटिकल, राज्यशास्त्र, साहित्य मतलब लिटरेचर, तथा कला के क्षेत्र में तमाम विवाद और नई घटनाओं की जड़ भी पत्र ही हो सकते हैं। दुनिया का तमाम साहित्य पत्रों के केंद्रित है। दुनिया के तमाम लिटरेचर, साहित्य कहाँ, किससे केंद्रित है, किससे प्रभावित है?
पत्रों के द्वारा प्रभावित है और मानव सभ्यता के विकास में इन पत्रों ने अनूठी भूमिका निभाई है। मानव के सभ्यता के विकास में, मानव जनांग के विकास में पत्रों का दायित्व, पत्रों का भूमिक ये अद्भुत है, अधिक है बोल के कह रहे हैं। देखिए, संचार के आधुनिक साधनों में वह शक्ति कहाँ है जो पत्र में है। पत्रों को अकेले भारत में रोज 4.5 करोड़ चिट्ठियां ढाके में डाली जाती है। दुनिया का तमाम साहित्य पत्र पर केंद्रित है और मानव सभ्यता के विकास में इन पत्रों ने अनूठी भूमिका निभाई है। पत्रों का भाव सब जगह एक सा है। पत्रों का भाव, पत्रों का जो बारे में ओपिनियन दुनिया के हर एक क्षेत्र में एक सा ही है, एक सा ही है, भले ही उसका नाम अलग अलग से हो, मगर अलग अलग जगह में पत्रों को अलग अलग नाम से पुकारते हैं, मगर उसका जो उसके बारे में रहने वाले ओपिनियन, भावना हर एक जगह में एक सा ही है। पत्र को उर्दू में खत कहते हैं। पत्र को उर्दू में क्या नाम से पुकारते हैं? खत नाम से पुकारते हैं। संस्कृत में उसको पत्र के नाम से दिया जाता है और कन्नड़ा में उसको कागद कहते हैं। तेलुगु में उत्तरम और जाबू और लेख तथा कहते हैं, तथा तमिल में खड़ीद कहा जाता है। पत्र यादों को सहेज कर रखते हैं। पत्र हमेशा से हमेशा अपना यादगार को पूरा से पूरा सर्वोत्तम रूप से, क्या है, परिपूर्ण रूप से सहेज कर रखता है। इसमें किसी को कोई संदेह नहीं है। ये पत्र के बारे में किसी के बारे में संदेह नहीं है। आपको आजकल के जनरेशन के बच्चों को पत्र एक प्रकार के अजीब जैसे लगता है, क्योंकि आजकल का व्यवहार पत्र के ऊपर निर्भर नहीं है। आजकल का संपर्क पत्र के साथ नहीं है। ये एक अपरिचित वस्तु के रूप में हमें मालूम हो जाता है आजकल के नई पीढ़ी के लोगों को, क्योंकि एक पुराने ज़माने में जब साइंस एंड टेक्नोलॉजी इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ था, उस टाइम में एक दूसरों के संपर्क साधन करने के लिए हम पत्र का ही सहारा लेते थे। इसलिए उस जमाने के लोगों को पत्र का महत्व अति मुख्य था। पत्र का महत्व के बारे में बहुत अच्छे जानकारी थे, मगर आजकल के नए पीढ़ियों को एक अपरिचित पत्र बोले तो क्या है, एक अपरिचित वस्तु के जैसे लगता है। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, आपको ही ये पत्र एक अजीब सा लगता है। तो देखिए, इनमें से किसी कोई संदेह नहीं है पत्र के बारे में। हर एक को अपनी पत्र लेखन कला है। पत्र लिखना एक कला है और हर एक के पत्रों का अपना दायरा भी है। दुनिया भर में रोज करोड़ों पत्र एक दूसरों को तलाशते तमाम ठिकानों तक पहुंचते हैं। आजकल दुनिया में करोड़ों पत्र भेजाया जाता है। मेरे ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಇತ್ತ ಕಡೆ ವಹಿಸಿ ಚಿಟ್ಟಿಯೊಂಕಿ ಅನೀಟಿ ದುನಿಯಾ ಅಂತಂದರೆ ಪತ್ರದ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಒಂದು ಅಪರಿಚಿತವಾದಂಥ ಜಗತ್ತು. ಇಂದಿನ ಒಂದು ಜನರೇಷನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪತ್ರದ ಮಹತ್ವ ಅಷ್ಟಾಗಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂತಂದರೆ ಇದು ಒಂದು ಅಪರಿಚಿತವಾದ ವಸ್ತುವಾಗಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸುಮಾರು ನಾವು ಒಂದು 50-100 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಹೋದಾಗ ಆ ಪತ್ರವೇ ಈ ಜಗತ್ತನ್ನು ಆಳ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಯಾಕೆಂತಂದರೆ ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಗೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ
ಭಾವನೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಪತ್ರದ ಮೂಲಕ ಸಾಧಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು ರಾಜ ಮಹಾರಾಜರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ. ಪತ್ರವು ಅತಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಒಂದು ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕಳಿಸಬೇಕಾದರೆ ತೋ ಸುನಿಯೇ, ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ರಾಜರು ಪತ್ರವನ್ನು ತಮ್ಮ ಒಂದು ರಾಜ್ಯದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ತನ್ನ ಒಂದು ಮೆಸೇಜನ್ನು ಕಳಿಸಲಿಕ್ಕೆ ರಾಜದೂತರ ಮೂಲಕ ಪತ್ರವನ್ನು ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅಂದಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ರಾಜ್ಯದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಪತ್ರವು ಅತಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ತನ್ನ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ ಇಂದಿನ ಒಂದು ಯುವ ಪೀಳಿಗೆಗಳಿಗೆ ಪತ್ರ ಇದು ಒಂದು ಅಪರಿಚಿತ ವಸ್ತುವಾಗಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ಇಂದಿನ ಒಂದು ಜನಾಂಗಕ್ಕೆ ಪತ್ರದ ಮಹತ್ವವನ್ನು ತಿಳಿಸುವ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಚಿಟ್ಟಿಯೋಂ ಕಿ ಅನೂಠಿ ದುನಿಯಾ ಎನ್ನುವಂಥ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಅರವಿಂದ್ ಕುಮಾರ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಚಿಟ್ಟಿಯೋಂ ಕಿ ಅನೂಠಿ ದುನಿಯಾ ಎನ್ನುವ ಪತ್ರದ ಪಾಠದ ಮೂಲಕ ಪರಿಚಯಿಸುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಮುಂದಿನ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಪತ್ರಿಕೆ ಸಂದರ್ಭ ಮೇ ಜವಾಹರ್ಲಾಲ್ ನೆಹರು ಕೆ ವಿಚಾರ, ಪತ್ರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಜವಾಹರ್ಲಾಲ್ ನೆಹರು ಅವರ ವಿಚಾರವೇನು, ಪತ್ರೋं की घटती संख्या परंतु बढ़ते ವ್ಯಾಪಾರಿಕ ಪತ್ರಗಳು ಇನ್ನು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಪತ್ರವು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದು ಮತ್ತು ವ್ಯಾವಹಾರಿಕ ಪತ್ರಗಳು ಮಾತ್ರ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತವೆ, ಇವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಚಾರವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಂದಿನ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಪತ್ರದ ಮಹತ್ವ, ಪತ್ರಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಏನೇನೆಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳು ಕುರಿತು ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಮುದ್ದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಈ ಪಾಠವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಬೇಕು, ಅರ್ಥವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಏನಾದರೂ ಗೊತ್ತಾಗದೇ ಇದ್ದರೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಧನ್ಯವಾದ.